हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इंसर्ट मेन्यू में एक हमारा ग्रुप होता है, वो होता है टेबल्स। तो आज हम टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि टेबल है क्या, और आप अपने डॉक्यूमेंट में कितने तरीके से टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हो। तो आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो आपके ये चार टाइप्स के दिए गए: सेलेक्शन फॉर रो एंड कॉलम्स, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और क्विक स्टाइल। तो अपनी वीडियो को लंबा ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले टेबल देगा। टेबल होती क्या है? टेबल आपके डॉक्यूमेंट्स के डेटा को बाइंड करने का और स्टोर करने का काम करती है। इसकी मदद से हम अपने डेटा को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक टेबल बनाई है क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे, क्लास, बोर्ड और रिजल्ट। तो आप जो देख रही है हॉरिजेंटल जो आपकी रो मतलब ब्लॉक है, ये हॉरिजेंटल सारे ब्लॉक आपके रो कहलाते हैं, और ये जो वर्टिकल ब्लॉक्स है ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो आज सबसे पहले हम अपना टॉपिक, जो पहला टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं, वो है आपका सेलेक्शन फॉर रो एंड कॉलम्स। इसमें हम अपने टेबल्स की नीड के अकॉर्डिंग, ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल, ये जो लाइन है इसे हम कॉलम कहेंगे, और ये वर्टिकल लाइन है इसे रो कहा जाता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कितने कॉलम की नीड है, आप अपने एरो को वहाँ तक ले जाए, आपका डॉक्यूमेंट, आपकी टेबल उन्हीं कॉलम के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी। और उसमें डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी रो चाहिए, वहाँ वो भी आप जहाँ पे अपना कर्सर ले जाए अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसा कि पहले देखिए हमने डेटा रिकॉर्ड किया है, उसमें बताया गया 3 कॉलम्स की ज़रूरत है हमें और 3 रो की। तो 3 कॉलम्स 3 रो ले लेते हैं, आपकी टेबल बन गई। अब अगली बात आती है कि जैसे कि मैंने अपने टेबल में बैकग्राउंड दिया है, आप अपने टेबल में बैकग्राउंड कैसे दे सकते हो। तो बैकग्राउंड देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डिज़ाइन पे आते हैं, और डिज़ाइन पे आ जाए या हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ डिज़ाइन पे आने के बाद सेलेक्ट करते हैं, एंड ये शेडिंग आ रहा है, शेडिंग पे आते हैं, यहाँ चूज़ कर लेंगे अपने मुझे कौन सा कलर चाहिए। हमारा टेबल के पीछे बैकग्राउंड वही कलर में आ जाता है, जो भी चाहिए हम चूज़ कर सकते हैं, और उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग टेबल में डाटा लिख सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि हमने जैसे मैंने क्लास लिख दिया, और क्लास लिखने के बाद मुझे अगले कॉलम पे कर्सर को मूव करना है। इसके लिए कीबोर्ड में टैब बटन होती है, उस टैब बटन पे हम प्रेस करते हैं, आपका कर्सर अगले कॉलम में मूव कर जाएगा। देखिए, और अगले कॉलम में हमें जो लिखना हो, जैसे अगर हम पहले ऊपर की तरह लिख रहे हैं तो यहाँ हम बोर्ड लिख सकते हैं, बोर्ड, एंड देन मैंने फिर शिफ्ट दबाया, अब अगला रिजल्ट, देखिए आ गया। अब अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी डेटा चाहिए हम डेटा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पहला तो एक तरीका ये होता है कि हमारी टेबल को इंसर्ट कराने का डॉक्यूमेंट में। दूसरा तरीका बताता है कि इंसर्ट टेबल, इससे मुझे केवल इतना पुट करना होता है, मुझे कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रो चाहिए, देन ओके कर देंगे, आपका जो टेबल है उसी के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हमारी अगली जो टेबल आती है वो आती है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने नीड के अकॉर्डिंग टेबल कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं, उसमें हमें इस एरिया में एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है या जो भी हमारा स्टूडेंट, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, और इस कॉलम में हम अपनी जो भी उनसे इंक्वायरी मांगने वाली उनकी हेडिंग होनी चाहिए, और बीच में हमारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जैसे अगर सेटिस्फाई हैं तो आप यहीं पे वर्किंग स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज अब जैसे भी कस्टमाइज़ करना हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आके जो भी टेबल जैसे भी चाहिए, मैं यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर सिंबल आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या होवर करेंगे, क्लिक भी नहीं करेंगे, तो आपका स्ट्रेच का सिंबल आएगा, और आप दोनों क्लिक कर, मतलब लेफ्ट बटन क्लिक करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन वी विल चूज़ बॉर्डर थीम, जैसा भी चाहिए हो तो वो हम चूज़ कर लेते हैं। और इसमें मुझे टेबल चाहिए तो मैं यहाँ से आके, या पिक्चर चाहिए तो यहाँ पिक्चर में आके हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए इतने सारे कॉलम्स हैं, मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से, देन ओके। और आपकी जो पिक्चर है आपकी इसमें आ गई है टेबल्स में, लेकिन इसकी साइज़ बड़ी है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम साइज़ को भी एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए,
इसका यूज़ स्पेशली तब होता है, या हम इसका यूज़ तब कर सकते हैं जब हमें किसी भी चीज़ की इंक्वायरी के साथ उसकी फ़ोटोग्राफ के साथ इंक्वायरी चाहिए, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन अगला आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये कैसे होता है, इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको डेटा दो कॉलम में लिखना पड़ेगा और वो डेटा आपके टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो डेटा जैसे आप चाहो रो में या कॉलम में वैसे वो आ सकता है। देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमने कहा मुझे दो क्लास के बारे में पता करना है, एंड देन मुझे बोर्ड के बारे में पता करना है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हेडिंग बनानी बना सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन से क्लास में हैं या कौन कौन से बोर्ड में हैं, के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो हम ले सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे इन दोनों को हम ये करने के लिए, एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे और देन पूछेगा कितने रो एंड कितनी कॉलम चाहिए, तो मैंने कहा 2 कॉलम चाहिए, देन ओके कर देंगे। देखिए आपकी जो कंटेंट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो ऑप्शन है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल एक ऐसा आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, और उसके ऊपर जैसा भी फॉर्मूला अप्लाई करना, हर तरीके की कैलकुलेशन को सपोर्ट करने का काम एक्सेल करता है। स्प्रेडशीट पे आएंगे, देखिए आपके सामने ये एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई। अब जो भी आपको डेटा बनाना है, जैसी भी कैलकुलेशन करनी है, अगर आपने कभी ऑपरेट पहले किया है तो आप उसके डेटा को इस पर इंसर्ट करा सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपका डेटा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। एंड आज का जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, वो है हमारा क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल पे हम आते हैं, और क्विक स्टाइल पे आने के बाद हमें अब जिस भी नीड के अकॉर्डिंग टेबल्स चाहिए या आपका जैसा भी डेटा चाहिए, वो आपका थीम दिखा रहा है, इसी थीम के अकॉर्डिंग चाहिए, मैं सेलेक्ट कर लूँगा, हमारा डेटा वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। आपको वीडियो अगर समझ में आई ना आई हो या कोई भी डाउट हो तो अपनी बात कमेंट ट्राई में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।